हाय फ्रेंड्स, मनीष मेहता फ्रॉम डेली फ्रेश। आज मैं थोड़े से आप लोग को टिप्स देना चाहूँगा आम पकाने के बारे में। अब तक हम एक एक डज़न सब आपको भेज रहे थे, लेकिन आगे से अभी सीज़न आ रहा है तो पेटी आपके घर आएगी। सो जब पेटी आपके घर आती है तो आपको क्या करना है। आपको जैसे पता है कि हमारे यहाँ ऑर्गेनिकली ग्रोन मैंगोज़ हम लोग ट्राई करते हैं। हम लोग उसको पकाने में भी कोई केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। नॉर्मली क्या हो जाता है कि ये आम पकने को कम से कम 5 से 7 दिन लगते हैं, कम से कम 7 दिन। इट मे इवन टेक अराउंड 9 डेज। ये जब आपके घर पे आम आता है तो आपको किस तरह से रखना है, क्योंकि हम लोग जब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जब ये पेटी हमारे यहाँ आती है तो पेटी नॉर्मली कच्चे आते हैं, बिकॉज वो ट्रांसपोर्टेशन में उसको मार ना लगे, इसलिए ये कच्चे आते हैं। और इसको मुझे कम से कम 7 से 9 दिन पकाना पड़ता है। अगर मैं केमिकली इसको पकाता हूँ तो ये मुझे 3 दिन में पक के मिल जाएंगे, इस पर कलर आ जाएगा एंड देन आई कैन सेल इट। लेकिन मैं ऑर्गेनिक बेचना चाहता हूँ, उसको अंदर कोई केमिकल्स ना हो, नेचुरल में उसमें टेस्ट बहुत बढ़िया बनता है। तो वो जो केमिकल्स और इसको आप कंपेयर करोगे, कभी आप मेरे शॉप पे आइए, चखिए, मेरा आम खाइए, बाहर का कोई भी आम इसके सामने खाइए, टेस्ट में एक आइडिया आ जाएगा। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। लेकिन इसको आप आम घर पे जब आप पेटी लाते हो तो आपको जानने की ज़रूरत है कि मैंगो जब पेटी आती है तो घर पे क्या करना है। बेसिकली जब भी मेरे यहाँ से आपके यहाँ पेटी आती है तो सबसे पहले पेटी में से सारे आम निकाल के आपको बाहर रख देना है। एक 10 मिनट के लिए अगर आप वो आम को बाहर रखते हो तो उसके अंदर जो हीट जो जमा होता है वो हीट सारा निकल जाता है। वो हीट जमा होने से आपके मैंगोज़ पे वो ब्लैक ऊपर जो आ जाता है ना, 99% वो हीट के वजह से आता है। कभी कभार वो इमैच्योर फ्रूट हो तो भी वो ब्लैक आता है, बट मोस्टली वो होता है आपका राइपनिंग अगर आप ठीक से उसको नहीं करते तो इस वजह से आता है। और जब आप वो मैंगो आप निकालते हो, उसको निकाल कर फिर आप खुले में एक पेपर डाल दीजिए या क्लॉथ डाल दीजिए, और कपड़े के ऊपर आप थोड़ा सा घास वगैरह बिछा के उसके ऊपर वापस एक कपड़ा का लेयर डाल दीजिए और उसके ऊपर फिर मैंगोस रखें। तो ऊपर इसलिए वापस कपड़ा डालते हैं ताकि वो घास का उसके ऊपर मार्क नहीं आए, तो आपका फ्रूट एकदम ताज़ा लगे। सीधा घास में रखोगे तो वो भी कोई हर्ज नहीं है, ऊपर का स्किन वैसे भी आपको निकालना ही है बाद में। लेकिन ये करने के बाद मैंगो के ऊपर आपको वापस एक क्लॉथ या डाल दो या घास का एक ऊपर लेयर डाल दो और उसके ऊपर वापस एक क्लॉथ से पूरा कवर कर दो। इस तरह से कपड़ा भी इतना मोटा नहीं होना चाहिए कि लाइक वो हमने शॉल डाल दिया, शॉल या कुछ ब्लैंकेट डाल दिया। ऐसा कपड़ा होना चाहिए जिसमें से हवा अंदर जा सके, तो हल्का सा उसको हवा भी मिलना चाहिए, एट द सेम टाइम वार्मथ मिलना चाहिए। स्लोली पकेगा, आपका मैंगोस ख़राब भी नहीं होंगे और टेस्ट भी बढ़िया आएगा। और ये आपने एक बार रखने के बाद हर दिन एक 10 मिनट के लिए आपको वैसे ही वो पूरा वापस एक बार घुमाना है। आम अगर एक ही तरह से पड़ा रहे तो उसके अंदर वो स्पॉन्जी टिश्यूज आने के भी चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि एक ही तरफ पड़ा है तो उस तरफ का वो पकेगा नहीं, तो वो स्पॉन्जी टिश्यू आता है। तो हर दिन एक रूटीन रखना है कि रोज़ सुबह में एक बार चेक कर लेना है, देख लीजिए सब निकाल के उसको वापस से एक बार घुमा के रख दीजिए। हाँ, थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस कर लो और बस वापस एक बार रख देना है। तो इससे जब वो हीट निकलने के बाद जब वो पकता है तो उसमें ख़राबी नहीं होगी। नॉर्मली हाफूस की पेटी लोगे तो हमेशा 4-5 फल आपके ख़राब निकलते हैं, लेकिन वो ख़राब होने से जब जो भी ख़राब होता है ना, वो इमीडिएटली उसको साइड पे कर देना है। आपको ख़राब वाला फल वो मैंगोज़ के साथ नहीं रखना है, नहीं तो दूसरे फल को भी ख़राब कर देगा। आपको उसके साथ कोई भी ख़राब फल नहीं रखना है। तो रोज़ के रोज़ चेक करते रहिए, अंदर से ख़राब निकालते रहिए। ये खुले में ऐसे रख दोगे एक जगह पे, आम आपका पकता रहेगा। आपको 99% सारे आम अच्छे मिलेंगे, एक आध दो ख़राब निकलेंगे तो हाफूस की फितरत है, कुछ कर नहीं सकते इसमें, लेकिन इससे आप काफ़ी कुछ बचा सकते हो आम को ख़राब होने से। दूसरी बात, आप जब इसको खाते हो तो खाने से पहले भी इट इज़ एडवाइजेबल कि एक 10 या 20 मिनट आप पानी में उसको डुबो के रखें, ताकि उसकी अंदर की सारी गर्मी निकल जाए और उसमें एक मिठास भी आता है। ट्राई दैट। और तीसरी बात, कभी भी आम को एकदम पूरा पीला होने के लिए मत रुकिए। ऑलमोस्ट अगर 3/4 अगर पीला हो गया है ना, तो इट इज़ राइप एंड रेडी टू ईट। आपको एक बार वो आम लेना है, उसको स्मेल कीजिए, उसको मैंगो में स्मेल आ रहा है, उसका मीठापन आ रहा है,
तो अगर 3/4 भी अगर वो राइप है ना, तो येलो कलर 3/4 भी आ गया ना, तो यू कैन गो एंड कट इट। एक स्मेल आएगा, आपको पता चल जाएगा कि पका हुआ है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, इस बार आप हमारी पेटी ट्राई करके देखिए, और आपको अगर पसंद आए तो हमारा दूसरे लोगों को भी हमारा नाम शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।